भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने जिस सीट से लगातार 2006 के बाद 2006, 2010, 2015, 2020 और 2025 में भाजपा की जीत का परचम लहराया, वही सीट अब भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हारते नजर आ रही है। जी हां, बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। और बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के आज नतीजे आ रहे हैं। सुबह 8 बजे से गिनती चालू है और करीब 8 राउंड की गिनती हो चुकी है। और इस 8 राउंड की गिनती में भारतीय जनता पार्टी ने जिस क्षेत्र को पिछले 30 वर्षों से अपने गढ़ के रूप में सुरक्षित रखा था, और पटना के ये बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र पे हमेशा कहा जाता था कि यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी किसी को भी खड़ा कर दे तो वह जीत जाएगा, लेकिन जी नहीं। इस बार के उपचुनाव में तमाम तरीके के जो दावे थे वो तमाम दावे धरे के धरे रह गए हैं और प्रशांत किशोर 8 राउंड की गिनती के बाद एक बड़ी बढ़त की ओर बढ़ते हुए दिख रहे हैं। दरअसल जो आज सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हुई है, उसमें जैसा मैंने आपको सुबह से ही बताया है कि पहले राउंड की गिनती के बाद से ही लगातार प्रशांत किशोर बढ़त बनाए हुए हैं। उनकी बढ़त का सिलसिला जैसे जैसे राउंड बढ़ रहा है वैसे वैसे ही ऊपर बढ़ता जा रहा है। और अगर अब 8वें राउंड की गिनती के बाद आप देखेंगे तो अभी फिलहाल जो चुनाव आयोग है उनकी ओर से तो इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है कि क्या फाइनल अपडेट है, लेकिन जो मतगणना केंद्र के ऊपर यानी कि जो पटना के एएन कॉलेज मतगणना चल रही है वहां से जो खबर निकलकर सामने आई है उसके अनुसार अगर आप देखेंगे तो इसमें जो कुल बढ़त है उसमें 8 राउंड की गिनती के बाद जनसुराज के प्रत्याशी प्रशांत किशोर को 15,000 से ज़्यादा वोट आ चुका है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नीरज कुमार के खाते में करीब 10,800 वोटों के आसपास आया है। और इन दोनों के मुकाबले तीसरे नंबर पर यहाँ राष्ट्रीय जनता दल की प्रत्याशी रेखा गुप्ता हैं, जिनको 2,500 से ज़्यादा वोट प्राप्त हुआ है। फिलहाल जैसा मैंने आपको बताया कि चुनाव आयोग की ओर से 8वें राउंड की आधिकारिक जो अपडेट है वह आना शेष है, लेकिन उसके पहले जो जनसुराज के उम्मीदवार हैं प्रशांत किशोर, उन्हें लेकर के बताया गया है कि 8वें राउंड की गिनती खत्म हुई है और उसके बाद करीब 4,700 वोटों से ज़्यादा के अंतर से प्रशांत किशोर ने अपनी बढ़त बना ली है। वहीं अगर आप जो चुनाव आयोग की वेबसाइट है उस पर अगर आप अपडेट देखेंगे तो सुबह के जो दोपहर के करीब 12 बजे तक यहाँ 6 राउंड की गिनती का अपडेट है। और इस 6 राउंड की गिनती में भी प्रशांत किशोर ने 6ठे राउंड के बाद ही 11,603 वोट हासिल कर लिया था और इनकी जो बढ़त है वह 3,451 वोटों की है अपने निकटतम प्रतिद्वंदी नीरज कुमार, जो कि भाजपा के उम्मीदवार हैं। नीरज को जहां 8,152 वोट आया है 6ठे राउंड के बाद, वहीं रेखा कुमारी जो राजद की उम्मीदवार हैं इनको 2,154 वोट हासिल हुआ है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि भले ही चुनाव आयोग की ओर से अपडेट दोपहर के 12 बजे तक केवल 6 राउंड की गिनती का हो, लेकिन जो वहां पे मतगणना केंद्र से निकल करके रिपोर्ट सामने आई है उसके अनुसार 4,700 से ज़्यादा वोटों की बढ़त प्रशांत किशोर ने 8 राउंड की गिनती के बाद ले ली है। और प्रशांत किशोर जिन्होंने चुनाव के पहले ही यह बातें कही थी कि इस बार बांकीपुर में बड़ा उलटफेर होगा, जिसे भारतीय जनता पार्टी अपना गर्व बताते रही है, उसी गर्व में हम सबसे बड़ी हार भाजपा को देंगे, तो कुछ उसी दिशा में ये जो पूरा आपका अब तक का जो मतगणना है उसी दिशा में बढ़ रहा है। कुल 31 राउंड की गिनती होगी और इसमें से फिलहाल 8 राउंड की गिनती हुई है। अभी मतगणना का दौर आगे चलेगा तो संभव है कि जो प्रशांत बातें कर रहे थे उसमें कुछ उलटफेर भी हो जाए, लेकिन फिलहाल अभी तक के लिए प्रशांत किशोर जो बोले थे उसके अनुरूप हैं और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ बड़ा झटका लगता हुआ दिख रहा है।